ये मर्डर है, ये हादसा नहीं है। दिल्ली में कल रात जो हुआ वो प्लान बनाकर किसी भी आम आदमी को मार देने की सरकारी लापरवाही है। प्लान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हर नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली का जल बोर्ड, उसके अधिकारी, सड़क किनारे गड्ढा करने वाली कंपनी, ठेकेदार सब सोते रहे। जबकि 21 दिन पहले यही दिल्ली की सरकार नोएडा में युवराज की इसी तरह से मौत के गड्ढे में जान गंवाने के बाद जागने की बातें कर रही थी। लेकिन हकीकत में देश की राजधानी में कल रात 25 साल के कमल को मार दिया गया, उस गड्ढे में गिराकर, जिसके आसपास सावधान करने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। इसीलिए आज खबरदार करके हर सरकार से पूछना जरूरी है कि 21 दिन में पहले युवराज फिर कमल, सरकारें बता दें एक एक करके कितने लोगों की जान जाएगी। बता दें कि आदमी चाहे कार से चले या चाहे हेलमेट पहनकर नियम मानते हुए बाइक से चले, उसकी जान खतरे में ही रहेगी। सब कुछ वही है, मानो ये मर्डर 2 की सरकारी चूक की सीक्वल है, जहां लापरवाहियों की सीक्वल सबके सामने है और इस बात की गारंटी देने वाला कोई नहीं कि आगे ऐसे ही जनता की जान सीरीज बनाकर सरकारी लापरवाही नहीं लेती रहेगी। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी के सामने जाम से कट्टे में घुसेगा। वही 2 बोरा और उठा के यहाँ लगाया तो क्या ये हादसा हो जाता? क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता। इस दौरान कितने थानों के चक्कर लगाए आपको? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं। इन्होंने बताओ क्या बोला हमारे को, इन्होंने बोला कि तुम्हारा इकलौता लड़का नहीं खोया है, ऐसे लाखों लड़के खोते दिल्ली के। और फिर दिल्ली का जल बोर्ड जो गड्ढा खोद कर मरने के लिए छोड़े बैठा रहा, और दिल्ली पुलिस जिस पर आरोप है कि फरियादी थाने चौकी दौड़ता रहा, लेकिन मदद के नाम पर पुलिस वाले वो फुर्ती नहीं दिखा पाए जिसकी जरूरत थी। नतीजा एक और युवा बेटे का सरकारी मर्डर देश में हो गया। शुक्रवार सुबह दिल्ली में कफन बैग में 25 साल के कमल का शव नहीं बंद किया जा रहा, बल्कि उन सरकारी दावों को दफन किया जा रहा है जिनके भरोसे चलना मौत को दावत देना जनता के लिए हो चुका है। गुरुवार रात की बात है, दिल्ली के रोहिणी में HDFC बैंक के कॉल सेंटर में काम करने वाला 25 साल का कमल रात के 11 बजे के बाद अपने दफ्तर से निकलता है। रात करीब 11:30 बजे उसने रास्ते से अपने घर पर फोन किया, बताया कि घर आ रहा हूँ, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। कुछ देर में उसने अपने भाई से बताया कि बस 10 मिनट में घर पहुंचने वाला हूँ। लेकिन कमल गुरुवार रात घर पहुंचता उससे पहले जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से खोदे गए 20 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में रात के अंधेरे में आता कमल बाइक समेत गिर जाता है। सुबह एक परिवार गड्ढे में कमल को पड़ा देखता है, पुलिस को बताया जाता है, तब परिवार को खबर होती है। कहा जाता है कि सड़क पर सुरक्षित चलना है तो बाइक सवार हेलमेट पहनकर चले, लेकिन कमल हेलमेट पहनकर भी नहीं बच सकता था, क्योंकि दिल्ली में सरकारी गड्ढा जनता की जान लेने के लिए खुदा मिलता है। देश के तमाम राज्य हैं जहां से लोग बेहतर जिंदगी, नौकरी की आस में दिल्ली आते हैं। दिल्ली आना देश में अब भी करोड़ों लोगों का सपना होता होगा, लेकिन उसी दिल्ली में जल बोर्ड के जिस गड्ढे में एक परिवार का बेटा गिराकर मार दिया गया, उससे कुछ दूरियों का हिसाब सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि दिल्ली को ट्रिपल इंजन सत्ता मिलने के बाद भी सिस्टम के गड्ढे से निजात नहीं मिली। जहां पर कमल के बाइक समेत गिरने के बाद तड़प कर जान गई, वहां से जल बोर्ड का दफ्तर 500 मीटर दूर है। एक अधिकारी जल बोर्ड का क्या नहीं देख सकता था कि जहां खोद रहे हैं वहां सावधानी के हर नियम का पालन हो रहा है या नहीं। जहां कमल की गिरने से जान गई है वहां इलाके के विधायक हैं दिल्ली के शिक्षा और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद। इनका घर भी केवल 500 मीटर दूर है। चाहते तो मंत्री जो स्थानीय विधायक हैं वो खुद भी देख सकते थे, लेकिन उन्हें कहां फुर्सत कि वो खुद झांक कर देख लेते कि किस खतरे में जनता को छोड़ा जा रहा है। जहां जिता दो वहां जिता दो, केंद्र, राज्य, MCD सब जगह जितवा दिया। MCD का दफ्तर 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। जिस संसद से जनता को सबसे ज्यादा भरोसा रहता है वो संसद इस गड्ढे से केवल 16 किलोमीटर दूर है। ये दूरी बताती है कि जब संसद से 16 किलोमीटर दूर ही सड़क पर गड्ढे से जनता की रक्षा नहीं हो पा रही तो दूर दराज क्या हालत होगी। दिल्ली का आरोपी जल बोर्ड दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा के अधीन आता है। इनका घर 17 किलोमीटर दूर है, जहां गड्ढे में कमल की मौत हो गई। अब आस सुप्रीम कोर्ट से है, जिसकी दूरी इस गड्ढे से 19 किलोमीटर है।
क्या अदालत ही अब ऐसा निर्देश देगी, सख्ती करेगी, जिसके बाद ऐसी लापरवाही करने से अधिकारी डरेंगे? दिल्ली विधानसभा इस कातिल गड्ढे से 22 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में कमल गलती से गिरकर नहीं मरा, इसे सरकारी आपराधिक कातिल लापरवाही ने मारा है। इसीलिए सबसे पहले दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा को सुनिए, जो गड्ढे में कमल के गिरकर मरने की खबर मिलने के बाद शुक्रवार सुबह पहुंचते हैं। सवाल उठता है कि जो गड्ढा सड़क के एक किनारे पर दिल्ली जल बोर्ड ने 20 फीट से ज्यादा गहरा खोदा, क्या वहां ऐसे इंतजाम थे कि कोई आदमी ना गिरे? नोएडा के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक जल बोर्ड की लापरवाही के चलते 25 साल के कमल की जान चली गई। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं उस स्पॉट पर जहां पर कमल देर रात तकरीबन 12 बजे के आसपास जल बोर्ड के इस काफी गहरे गड्ढे के अंदर जो है वो गिर गया, बाइक के साथ था और यहां पर उसकी जान चली गई। देर रात तक उसके परिवार वाले उसको ढूंढते रहे, पुलिस की मदद ली, लेकिन वो नहीं मिला। और सुबह जब एक महिला यहाँ से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी, तब उसने देखा कि एक शख्स इस गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है। अधिकारियों से आपने मुलाकात की? 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। प्रवेश वर्मा कहते हैं कि दोनों तरफ बैरिकेड था, लेकिन क्या वो केवल खाना पूर्ति के लिए था? दरअसल मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वो जोगिंदर सिंह मार्ग है जो कि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से होता हुआ डाबली मोड़ तक जाता है और पिछले 3 महीने से ये पूरा रास्ता जल बोर्ड के मेंटेनेंस के वर्क के चलते जो है वो बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पर आपको लोहे के बैरिकेड और ग्रीन कवर भी जो है वो लगा हुआ नजर आएगा। अब इस बैरिकेड और इस फोन का जो बूथ है उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो लगभग तकरीबन 4 से 5 फीट के आसपास का स्पेस है। हो सकता है कि कमल देर रात को इसी रास्ते से होता हुआ जल बोर्ड के जो गड्ढा है जहां पर ये काम चल रहा था वहां पर जाकर के जो है वो हादसे का शिकार हुआ हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 मीटर की ये पूरी दूरी है जहां पर ये पूरा हादसा जो है वो हुआ। दोनों तरफ में बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि एक उसमें कोना ऐसा छूटा हुआ है जहाँ पे 2 व्हीलर की मूवमेंट और 2 व्हीलर वहाँ से घुस सकता है, क्योंकि अभी सड़क की एक ही लेन चल रही है, उसके ऊपर में ट्रैफिक रहता है। इसलिए कुछ लोग इस सड़क को उपयोग करते थे कि वो जल्दी से निकल जाएं। मैं इसमें मानता हूँ कि अगर रात को ही पता लग जाता तो शायद कोई कार्रवाई हो सकती थी, मगर सुबह 7:30 बजे जब एक महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो उन्होंने वहाँ पर गड्ढे में झांक कर देखा, वो व्यक्ति वहाँ पर था। उसकी जानकारी पुलिस को सुबह 7:30 बजे के करीब में मिली है। नियम कहता है कि खुदाई वाली जगह के चारों ओर कम से कम 2 मीटर ऊंची बैरिकेडिंग अनिवार्य है। इसे खुदाई शुरू होने से पहले लगाना और काम पूरा होने तक बनाए रखना जरूरी है। हादसे वाली जगह बैरिकेड लगा दिखता है लेकिन अधूरा। नियम कहता है कि रात के समय दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए गड्ढों के पास लाल और सफेद रंग की रिफ्लेक्टिव पेंट वाली शीट और रात में जलने वाली लाइटें होनी चाहिए। दावा है कि हादसे वाली जगह पर केवल अंधेरा था।